सो आज हमारे टॉपिक है हाउ टू डेवलप द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो देखिए, पर्सनालिटी आज की डेट में जिसके पास नहीं होता है वो दुनिया भर में कुछ नहीं कर पाता है। सो इसीलिए आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पर्सनालिटी क्या होता है। देखिए, हर कोई इंसान दुनिया में बहुत एजुकेटेड होता है, लेकिन वो उसके पास पर्सनालिटी नहीं है तो लोग उसको पूछते नहीं है। सो एजुकेशन के साथ साथ आपको क्या चाहिए, पर्सनालिटी डेवलप करना बहुत जरूरी होता है। तो आज हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे पर्सनालिटी क्या होता है और हाउ टू डेवलप द पर्सनालिटी। पर्सनालिटी को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखिए, पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पहली चीज होता है कॉन्फिडेंस। सो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अपनी आंखों में एक ही सपना बसा लो और उसी सपने को पूरे करने में आपकी जी जान लगा लो। देखिए, आज की डेट में आप सपना खुद पूरे नहीं कर पाओगे तो दुनिया भर में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखिए, पहली चीज होता है बी कॉन्फिडेंस। देखिए, इंसान के जीवन में कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कुछ नहीं कर पाता है। तो आप सोचेंगे मैं विदाउट कॉन्फिडेंस सब कुछ कर लूंगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, मैं आपको एक हिस्सा बता दूं। एक क्लास में क्या था बेटा, 95% रखने वाला एक स्टूडेंट था और 55 रखने वाला एक स्टूडेंट था। दोनों स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जो 95% रखने वाला स्टूडेंट के पास क्या नहीं था, कॉन्फिडेंस की कमी थी। मतलब वो रट देता था, पढ़ाई में वो माहिर था, लेकिन वो रटता था, लेकिन उसको एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट मालूम नहीं था। और जो 55% बच्चा था वो क्या रिसर्च बेस्ड एजुकेशन ले रहा था और उनके दिमाग में इतना कॉन्फिडेंट था, और कॉन्फिडेंट के कारण वो लाइफ में बहुत सक्सेस हो पाया। सो कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। सो बी योरसेल्फ। बी योरसेल्फ का मतलब क्या होता है, आप पहले खुद को पहचान लेना चाहिए और आपके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए और आप खुद को ये साबित करना चाहिए मैं खुद को कितना समय देता हूँ। और खुद के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप खुद को सही समय पे खुद को टाइम देंगे तो इसी वजह से आप खुद को डेवलप कर पाओगे और आपकी जो सामने वाला है और आप जो भी चीजें करते हो ना उसके लिए अच्छा हो जाता है। सो इसीलिए आप खुद को पहले तैयार रखना चाहिए और उसके बाद आप किसी के लिए काम करते हो तो ये दैट्स गुड। सो इसीलिए आप खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, खुद के बारे में सोचना चाहिए, खुद की डेवलपमेंट होना चाहिए, और हमारे डेवलपमेंट होता है तो हमारे समाज की डेवलपमेंट हो जाता है। चेक योर गेट आउट। देखिए, आज की डेट में जो आदमी जैसे दिखता है वैसे बिकता है। मतलब आपकी पर्सनालिटी नहीं है तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। सो चेक योर गेट आउट। जो भी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज कहाँ से आता है, ड्रेसिंग सेंस से आता है। मतलब आपकी ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा होना चाहिए जैसे लोगों को पता चल जाना चाहिए। आपकी ड्रेसिंग सेंस और आपकी जो भी बॉडी लैंग्वेज है उससे पता चल जाता है आपकी प्रोफेशन किस प्रकार से है। सो इसीलिए आपकी जो भी काम कर रहे हो और उसी काम के हिसाब से आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो अटायर है, उसी हिसाब से रहना चाहिए। मतलब आप खुद को ऐसे साबित करना चाहिए जैसे आपको कॉन्फिडेंट महसूस होगा। सो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, बहुत बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, बहुत कॉस्टली नहीं होता है तो कपड़ा पहनेंगे, उसको आयरन करके पहनेंगे। मतलब जो भी चीजें हम लोग पहनते हैं वो आउटफिट अच्छा होना चाहिए। सो इस प्रकार की आउटफिट आता है तो लोग हम लोग को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। देखिए, आज की डेट में बॉडी लैंग्वेज बहुत बड़ी चीज होता है। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज से आप पता चलता है लोगों की, लोग पता लगा लेते हैं आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है। सो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करना चाहिए। वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार से, मतलब लोगों को आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है उस आदमी किस प्रकार की इंसान है। मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, लोगों को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। मतलब खुद को आप किसी के सामने प्रेजेंट करते हो तो आप इसी प्रकार प्रेजेंट करना चाहिए जैसे लोगों को ये महसूस होगा नहीं वो आदमी सही है। बी कोर्टियस। इट मीन्स व्हाट, जब भी हम लोग किसी के साथ बात करते हैं और किसी के सामने हम लोग बैठते हैं और किसी के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, जो भी चीजें करते हैं हम लोग पोलाइटली करना चाहिए और लोगों को, सामने वाले को हम लोग रेस्पेक्ट देना चाहिए। जो भी हम लोग किसी के साथ बैठते हैं, किसी के साथ जाते हैं, किसी के साथ हम लोग पढ़ाई करते हैं, सारे लोगों को हम लोग क्या देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। रिस्पेक्ट देते हैं तो खुद ना कभी हमारे पास रिस्पेक्ट आना शुरू हो जाता है। सो इसीलिए हमारे सामने जितने भी बड़े खराब आदमी क्यों ना हो, हम लोग किसी को डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, सारे लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बहुत लोगों के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, बहुत मीठे मीठे बात करना चाहिए। इस प्रकार की पर्सनालिटी हमारे पास होना चाहिए। बी कोटियस, मतलब बहुत सिंपल रहना चाहिए लोगों के सामने। बी ए लिटिल फन। देखिए,
क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं और घर में बहुत सारे फैमिली मेंबर होते हैं, लेकिन एक फैमिली मेंबर के अंदर इतना टैलेंट होता है, मतलब सारे लोगों को हँसाने की कैपेसिटी उसके पास होता है। सो इस प्रकार की पर्सनैलिटी को कोई नहीं भूल पाता है। सो इसीलिए जो भी किसी के साथ आप बात करते हो ना, बात करते समय आप ऐसे भी कुछ फन ऐड कर दीजिए, जिस वजह से आपकी सराउंडिंग में जितने भी लोग होंगे, उनको ये महसूस नहीं होना चाहिए, बोरिंग महसूस नहीं होना चाहिए। आपको देखकर लोगों को ये पता नहीं लगना नहीं चाहिए वो आदमी खराब है। मतलब वो स्ट्रीट वाले आदमी है। ऐसे होता है तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। सो कुछ भी ऐसे मिठास बोल दीजिए, लोगों को मुस्कुराहट उनके दिमाग में आ जाएगा और उनके मुँह में कुछ ना कुछ मुस्कुराहट आ जाता है, सो लोग आपको याद रखते हैं। नेक्स्ट होता है बी ए गुड लिस्टनर। देखिए आज की डेट में कोई सुनता नहीं है। बहुत लोग ज़्यादा बोलते हैं, सुनने के लिए कैपेसिटी उनके अंदर नहीं होता है। जो आदमी के पास जितना सुनने की कैपेसिटी होता है ना, वो लाइफ में बहुत आगे बढ़ता है। सो इसीलिए कहते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट लिसन व्हाट द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। कोई आदमी पहले सुनता नहीं है, वो बोलने के लिए तैयार है। तो मैं आपको बता देता हूँ बेटा, बहुत बड़े-बड़े दिग्गज लोग भी कहते हैं, पहले सुन लो। सुनने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फॉर्मेशन आ जाता है और उसी इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करने के बाद हम लोग सही ढंग से आंसर दे पाते हैं। लेकिन इंसान क्या करता है बेटा, वो खुद सुनता नहीं है, लेकिन वो आंसर देने में विश्वास रखता है। सो देखिए आपके सामने 3 फोटोज़ हैं। पहले फोटो आपके सामने है, दोनों आर्गुमेंट कर रहे हैं क्योंकि वो कंटेंट दोनों को मालूम नहीं है। कोई ए सपोज़ ए आदमी बी आदमी को कुछ भी बोल रहा है, बी आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो आंसर देने के लिए तैयार है। और सेकंड पिक्चर में हम लोग क्या देखते हैं, ए आदमी कहता है, बी आदमी सुनता है। बोलते बोलते जा बेटा। जैसे हम लोग महाभारत में क्या होता था बेटा, भगवान श्री कृष्ण पहले अर्जुन की बात सुनते थे और सुनते जब अर्जुन क्वेश्चन पूछते-पूछते थक जाता है और उसी के बाद भगवान श्री कृष्ण आंसर देना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पहले कंटेंट सुन लो, पहले लोग जो बोलते हैं सुन लो, उसके बाद ही आप आंसर देना सही होगा। और लास्ट में देखिए बेटा, मतलब ए आदमी बी आदमी का कोई भी बात नहीं सुनता है और बी आदमी ए की बात सुनने समझने के लिए प्रयास नहीं करता है और उसके बाद झगड़ा होना सुनिश्चित है, और इस प्रकार पर्सनैलिटी वाले को लोग पसंद नहीं करते हैं। रीड मोर ऑफन एंड डेवलप द न्यू इंटरेस्ट। देखिए आज की डेट में बहुत सारे लोग इंटरनेट के मामले में इतने फंस जाते हैं, उनको समय नहीं होता है बुक पढ़ना और किताब पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना उनके पास समय नहीं है। वो क्या करते हैं, केवल इंटरनेट में रहते हैं और वीडियोज़ देख लेते हैं, लेकिन जो रियल कंटेंट है उसको पढ़ाई नहीं करते हैं। देखिए पढ़ाई करने में फ़ायदा क्या होता है? जब हम लोग कुछ भी चीज़ें पढ़ाई करते हैं ना, 4-5 लोगों की एक्सपीरियंस को हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि एक किताब लिखने में 4-5 लोगों की लाइफ एक्सपीरियंस होता है। मतलब किताब पढ़ने से हम लोग खुद विजुअलाइज़ कर पाते हैं। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं ना, उसको विजुअलाइज़ कर पाते हैं। खुद के दिमाग में हम लोग डायरेक्टर बन जाते हैं और उसी समय हमारे दिमाग में सोचने की क्षमता बढ़ जाता है। लेकिन आज की डेट में बहुत सारे बच्चे के अंदर सोचने की क्षमता कमज़ोर हो रहा है। क्योंकि उनके दिमाग में क्या आ जाता है, हम लोग कुछ भी वीडियो देख लेंगे, सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन खुद की दिमाग की जो कैपेबिलिटी है, जो भी क्रिएटिविटी था, वो क्रिएटिविटी खत्म हो रहा है। सो इसीलिए किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मीट ए न्यू पीपल, लोगों के साथ मिलने के लिए प्रयास कीजिए। जो नया लोग होते हैं, उन लोगों के साथ आप मिलेंगे तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, हम लोग उस किसी के पास जब जाते हैं, कुछ इंसान के साथ मिलते हैं ना, सारे इंसान की कुछ ना कुछ अच्छे गुण होता है और उस आदमी के साथ मिलने के बाद हम लोग अच्छे गुण सीख जाते हैं, जो हमारे लिए बेनिफिट होता है। और हैव एन ओपिनियन, देखिए बहुत सारे लोग क्या होते हैं, कुछ अननेसेसरी बातें करते हैं और कुछ लोग एडवाइस देते हैं, कुछ लोग खुद का ओपिनियन, क्रिएटिविटी, इनोवेटिव थॉट प्रोसेस आपके सामने रखते हैं। लोग उसको फॉलो करते हैं जो आदमी के पास क्रिएटिविटी करने की क्षमता है। मतलब कोई 10 5-10 आदमी बैठते हैं और एक आदमी ऐसे होता है जो भी बोल देता है और रिलेवेंट हो जाता है, रियल फैक्ट हो जाता है। मतलब आपकी ओपिनियन को सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं। इस प्रकार पर्सनैलिटी आपके दिमाग में होना चाहिए। मतलब जो भी 5-10 लोगों के साथ बैठते हो ना, ऐसे कुछ बात बोलिए जैसे वो बात सारे लोगों को अच्छा लगेगा। मतलब खुद का ओपिनियन आप दीजिए। सो देखिए, मैं आपको बता देता हूँ 3 किस्म के लोग होते हैं। जो चीप मेंटालिटी वाले होते हैं और किसी के नाम से और किसी का बुराई करते हैं और किसी का डिस्कशन करते हैं, मतलब खुद के ऊपर फोकस नहीं है, वो सामने वाले के ऊपर फोकस्ड है। और ऐसे कुछ एवरेज माइंडेड लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, खुद के बारे में
थोड़ा कम सोचते हैं और ज्यादा थिंकिंग कैपेबिलिटी है उनके पास, लेकिन ओवर थिंकर हो जाते हैं, जिस वजह से उनका ओपिनियन काम नहीं करता। और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो केवल क्या सोचते हैं, इनोवेटिव थॉट प्रोसेस, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, इस प्रकार की सोच विचार में भी कुछ लोग रहते हैं। जो लोग ओपिनियन देते हैं 5-10 लोगों के सामने, वो आदमी की पहचान जरूर बन जाता है। सो इसीलिए पर्सनालिटी के अंदर आपको ये महसूस होना चाहिए, मैं लोग जो भी बोल रहे हैं उनका क्रिएटिविटी माइंडसेट मेरे दिमाग में आ रहा है या नहीं। नहीं आता है तो उसको डेवलप कराने के लिए प्रयास कीजिए। ब्रिंग द पॉजिटिविटी इन योर आउटलुक। देखिए आज की डेट में आप कितना दुखी है, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होना चाहिए, आपकी पॉजिटिविटी आपके दिमाग में है या नहीं है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। सपोज आपकी बॉडी में पॉजिटिविटी है, आपकी आउटफिट में पॉजिटिविटी आ जाता है, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो आदमी दुख है, दर्द में है, जिस दिन आपको देखेगा आप इतना कॉन्फिडेंट है, आप पॉजिटिविटी रहता है आपके दिमाग में, जो पॉजिटिविटी वाले आदमी होते हैं ना, और 10 लोग उनके साथ होता है तो वो पॉजिटिविटी डाल देता है उन लोगों के दिमाग में। सो इसीलिए पॉजिटिविटी रखने वाले आदमी को सारे लोग पसंद करते हैं। सो आपके दिमाग में और आपके दिल में जो भी दर्द है, उस दर्द को छुपा लो, किसी को दिखाने में वो दर्द बढ़ता नहीं है और बढ़ जाता है। तो इसीलिए किसी के सामने दुःख दर्द शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉज़िटिविटी खुद के दिमाग में लाइए और पॉज़िटिविटी लोगों के सामने रखिए। देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है नो योरसेल्फ, खुद को जानना जो बहुत ज़रूरी है। हम लोग खुद को जान नहीं पाते हैं तो लोगों को समझना पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, नोइंग योरसेल्फ, खुद को क्वेश्चन पूछना चाहिए। यू शुड आस्क द क्वेश्चन टू योरसेल्फ। जब तक आप खुद को क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं मिलेगा आपके जीवन में। खुद को क्वेश्चन पूछना चाहिए, जो भी मैं काम कर रहा हूँ कितना बेनिफिट मिलेगा, क्या मेरा सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पैक्ट रहेगा, मेरे जीवन में कितना इम्पैक्ट रहता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सपोज जिस दिन आपको पता चलता है आप खुद को पहचान नहीं पाते हो, मिरर के सामने जाइए और मिरर के सामने आप खुद को क्वेश्चन पूछना शुरू कर दीजिए। जिस दिन आप खुद को क्वेश्चन पूछना शुरू कर देंगे, उसके बाद सोल्यूशन आपको जरूर मिल जाता है। लास्ट वन में क्या कहता है, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। जिस दिन आप खुद को जान लेते हो ना, उसी दिन आधाबाजी आप जीत लेते हो। मतलब आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, आप किस काम को करने में क्षमता है, मतलब आप उसी काम को अच्छी तरीके से कर पाओगे ना नहीं। आप खुद को कैलकुलेट कर लेते हो। जो आदमी खुद को कैलकुलेट कर लेता है ना, वो दुनिया में उसको हराने वाला कोई नहीं होता है। सो इसीलिए आप खुद को कैलकुलेट करना चाहिए, मैं किस प्रकार की आदमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता। सो नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। सो ये था आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप खुद को कैसे डेवलप करेंगे उसके बाद में हम लोग चर्चा कर रहे थे। सो आज इस वीडियो में जो भी आपको सीखने को मिला, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइन विद अस। थैंक यू।